हरे कृष्ण। आपके प्रश्न में आपका स्वागत है। आपके प्रश्न में आज एक प्रश्नकर्ता व्हाट्सएप पर मैसेज लिखने के बजाय स्वयं ही मुझसे प्रश्न पूछने आई है। आइए उनका प्रश्न सुनते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज मैं आपका क्वेश्चन को लेके आप जो वीडियो बनाते हो सबके व्हाट्सएप पे लेके, हाँ, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं आपसे पर्सनली आके मिलूं और अपना क्वेश्चन बहुत अच्छा किया। आपके समक्ष हो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम लोग आसन होते हैं भगवान की पूजा अर्चना, मतलब आसन जिस पे आप बैठते हो। जी, अच्छा। फिर वो हमारे उनके वस्त्र से बना हुआ आसन है। हाँ और मेरी मम्मियाँ पोथियाँ पढ़ती है सारी गणपति की वगैरह, हाँ। की देवी देवता की जो पोथियाँ आती है वो पढ़ती है, ओके। सारी खराब हो गई। और दूसरा ये है कि तो माता रानी और देवी देवता के जो वस्त्र होते हैं वो भी थोड़े खराब हो गए। तो हमें उसका क्या करना चाहिए? क्या उसे फेंक देना चाहिए या उसका कुछ करके हमें करना चाहिए? अच्छा, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। सॉरी, क्योंकि ये सबको प्रश्न पड़ता है कि क्योंकि हम हमेशा नए वस्त्र भगवान के लिए लाते हैं, लेकिन पुराने वस्त्रों का क्या करें। जैसे हम पुराने वस्त्र हैं तो अगर वो अच्छे हैं तो हम उसको दोबारा से धो के फिर पहना सकते हैं, लेकिन जो फट जाते हैं, जैसे आप बता रही हो कि वो फट गए हैं या खराब हो गए हैं, तो ऐसे वस्त्रों का क्या करें। तो ऐसे वस्त्रों के लिए दो तीन विकल्प हैं जो मैं आपको बताती हूँ। उसमें से कोई भी विकल्प आप ले सकते हैं। सबसे पहला ये है कि उनको आप, अगर आपके घर में कोई जमीन है, मतलब आपके गमला नहीं, जमीन, अगर ग्राउंड फ्लोर आपका मकान है, घर है, और अगर जमीन है तो जमीन के वहां पे कोई खड्डा कर लीजिए, गड्ढा, ठीक है। और उस गड्ढे में वे सारे वस्त्र डाल दीजिए। और आपके यहाँ का जो भगवान को पूजा करने के बाद जो जल निकलता है, जो हम तीर्थ लेते हैं, उसके बाद कई बार क्या है, जल काफी होता है, लोटा भर के इस तरह से, तो वो जल उस गड्ढे में डालते रहे। उसके ऊपर थोड़ा सा मिट्टी डाल देना, तो वो धीरे धीरे वस्त्र गल जाएंगे, ठीक है, जमीन में अंदर गल जाएंगे। ये एक विकल्प है। दूसरा विकल्प यह है कि आप, अगर आपके घर के या आपके शहर में नदी है तो वहां पे आप उसको प्रवाह कर सकते हैं, अक्षत डाल के फिर उसको प्रवाह कर सकते हैं। मैं एक बार ये कहना भूल गई कि अक्षत आपको पहले डालनी है, मतलब अगर आप गड्ढे में उसको डालते तब भी अक्षत डालने के बाद ही उसको आपको विसर्जन करना है। अक्षत इसलिए डाली जाती है कि अक्षत का मतलब यह होता है कि जिसकी क्षति ना हो, ठीक है। चावल जो होते हैं पीले किए हुए, तो हम उस किसी भी जब भगवान की चीज या कोई वस्तु हम विसर्जन करते हैं तो उसके ऊपर अक्षत डालते हैं कि उसमें जो भगवान का वास अधिष्ठान हो चुका था, जो हमने मंत्र करके या हम भगवान को वस्त्र अर्पित करते हैं तो भगवान की उसमें एक ऊर्जा आ जाती है। तो ऊर्जा हम ऐसे ही नहीं फेंक देना। तो अक्षत डालने के मतलब है कि उस ऊर्जा को हमने प्रणाम किया है और वापस भगवान को अर्पण, मतलब भगवान के पास वो ऊर्जा चली गई। तो अब वो क्या है कि वो निर्माल्य हो गया है ना। तो निर्माल्य होने के बाद हम उसको गड्ढे में पुरो सकते हैं, नदी में प्रवाह कर सकते हैं। और जैसे कई बार कोई कहते हैं कि उसको इकट्ठा करके रख दो, तो वो घर में ना रखें, उसको प्रवाह करना सबसे अच्छा तरीका है। तो आप इसको, जैसे मान लो आपने पूछा कि पोथी वगैरह है, वो भी अगर उसके कागज खराब हो गए हैं, फट गए हैं, तो उसको भी आप अक्षत डाल के और फिर उनको भी आप नदी में प्रवाह कर दीजिए। तो वो सबसे आसान तरीका है और सबसे अच्छा तरीका है। एक और क्वेश्चन था। ओके। एक्चुअली वो जो पुराने वस्त्र है, अगर हम प्रवाह ना करें या तो आसन में उसको प्रवाह ना करें, तो क्या उससे घर में नेगेटिविटी आएगी, घर में कलेश होगा या नहीं होगा? और दूसरा ये कि अगर हम उसको प्रवाह ना करें तो घर में वो क्या बोलते हैं उसको,
उसके साथ हमारा लगाव जुड़ गया है। ओके, अगर मतलब आप उसको फेंकना नहीं चाहती। मतलब प्रवाह करना नहीं चाहते हो। ओके, उससे उसका कोई उपाय अगर देखिए जो खराब है उनको तो रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो खराब हो चुके, उनको प्रवाह करना ही उचित है। हाँ, जैसे मैंने गड्ढे में रखने की बात की, तो वो क्या है कि हमारी मानसिक शांति होती है कि भाई हमने उसको कहीं डाल नहीं दिया, हमने अपने ही आंगन में उनको रखा है। तो उसकी ऊर्जा जो मतलब अब अक्षत डालने के बाद ऊर्जा तो उसकी निकल गई, लेकिन फिर भी हमारी भावना उससे जुड़ी रहती है कि हमने वस्त्रों को अपने आंगन में ही रखा है। लेकिन प्रवाह करने के बाद ये आंगन में गड्ढे में ना डालने से एक नुकसान हो सकता है। वो नुकसान ये है कि एक बार आपने अक्षत डाल दी, फिर वो एक साधारण वस्त्र हो गए। हालांकि वो साधारण वस्त्र है, फिर भी वो है तो भगवान के ही। तो क्या होता है कि जैसे मैंने मेरे पहले वीडियो में भी बताया था कि जहाँ शुभता होती है वहीं पे अशुभता भी आ जाती है। तो जहाँ आपने उन वस्त्रों को भले ही उसको अक्षत डाली है, भले ही वो भगवान को आप नहीं अर्पित कर रहे, फिर भी अशुभ शक्तियाँ जो है वो उसके आसपास आती हैं। तो वो अशुभ शक्ति अगर आपके वहाँ पे आ गई तो वो आपके घर में दूषितता लाएगी, नकारात्मकता लाएगी। हो सकता है उसकी वजह से घर में कुछ झगड़ा हो जाए, मतलब आपस में बोलचाल में, या फिर एक दूसरे के विचारों में कहीं मतभेद हो जाए। आपको ऐसे अंदाज नहीं आ सकता कि भाई हमने ये वस्त्र हमने ऐसे ही रखे, इसकी वजह से ऐसे हो रहा है। हो सकता है आपके समझ में ना आए, लेकिन ये होता है, क्योंकि वो नकारात्मकता जो है, वो अशुभता है, वो कहीं ना कहीं घर में फैल रही है। और आपने वो वस्त्र अभी ना तो उसको गड्ढे में डाले, ना तो प्रवाह के, तो वहीं रखे हुए, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं तो उसकी शुभता है। और वो शुभता है तो वो अशुभ उसको डैमेज करने की कोशिश करेंगे, और वो उसको तो डैमेज कर नहीं सकते क्योंकि वो भगवान के हैं। तो वो डैमेज किसको करेंगे? आपके विचारों को, आपकी बुद्धि को, या आपके घर में जो, जैसे मान लो कई बार होता है कि घर में कोई एक आध व्यक्ति ऐसा होता है कि जो थोड़ा गर्म मिजाज का है, तो उसके ऊपर वो अशुभ शक्तियां जल्दी अटैक कर लेती हैं। गर्म मिजाज मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं क्रोध का अंश है। अब क्रोध का अंश है तो अशुभ शक्ति को उसके ऊपर आक्रमण करने में आसानी हो जाती है। तो बस वही अशुभता या नकारात्मक शक्ति जो जिसको हम कहते हैं बाहर की शक्तियां जो होती हैं, वो उसके ऊपर आक्रामित हो जाती है। फिर वो व्यक्ति क्रोध में कुछ भी बोल देता है, उसी की वजह से फिर घर में किचकिच होना या मनमुटाव हो जाना, इस तरह की बातें हो सकती है। तो जहाँ तक मेरा विचार है, भगवान के वस्त्रों को विसर्जन कर देना चाहिए। अब जैसे कोई अच्छे हैं, जैसे आपने कहा कि उन वस्त्रों का हमारे पास हमें लगाव है, तो है ना, तो उसको क्या करना है, आपको जो भाग उसका, जैसे अगरबत्ती की वजह से कुछ खराब हो गया है या तेल घी का कुछ टिपा गिर गया है, इसकी वजह से वो खराब दिख रहा है, तो उतने चीज को उसको आपको काट के और एक छोटा सा आसन बना लेना है। ठीक है, तो वो आसन क्या करना है, वो अपने को भगवान को अर्पित नहीं करना है, लेकिन जैसे दिया रखने के लिए उसके नीचे वो आसन आ सकता है। हम अगरबत्ती या उस अगरबत्ती के बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन जो धूप पर लगाते हैं, तो धूप के नीचे एक छोटा सा ऐसे गोल तैयार करके, है ना, धूप आता है ना, तो वो उसको प्लेट में, जैसे आपने को आसन जितना जरूरी खराब था उसको काट लिया, फिर उसको अच्छी तरह से सिल के और राउंड शेप में करके और एक प्लेट में रखो, या उसी के ऊपर आप धूप रख सकते हो। तो वो दिखने में भी सुंदर लगेगा, भगवान के सामने डेकोरेशन भी अच्छा होगा, और भगवान का वस्त्र आपको लगाव है तो वो फेंकने की भी जरूरत नहीं। और दूसरा है कि जैसे मान लो बहुत बड़ा है वस्त्र, जैसे माता रानी की चुनरी वगैरह है, तो बहुत बड़ी होती है, तो उसको आप भगवान के आगे इस तरह से डेकोरेशन करने में काम कर ले सकते हो, उसको झालर वगैरह लगा के, मतलब भगवान के ही वस्त्र वहीं के डेकोरेशन में आप उसको वापर सकते हो।
फेंकने की इच्छा नहीं है, तो अगर खराब नहीं है तो उसको इस तरह से कर सकते हो। लेकिन हाँ, अपने खुद के बैठने के लिए मत लेना वो, नहीं, क्योंकि हमने भगवान को अर्पित किए थे, तो वो भगवान के ही धूप दीप के लिए है, नैवेद्य के लिए आप उसके ऊपर बिछा के रख सकते हो। इस तरह से आप उसका यूज कर सकते हो। तो उससे आपके जो लगाव वाले वस्त्र हैं वो आपके पास ही रहेंगे, और जो खराब एक्चुअली क्या है ना मैम, वो मेरे जो वस्त्र है ना वो पूरे कंकु और वैसे हो गए, कंकु वाले, हल्दी वाले, सिंदूर वाले ऐसे कपड़े हो गए। इसके लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन आज मैंने यहाँ हाँ देखो, बिल्कुल ही वापरने वाला नहीं है, तब तो उसको विसर्जन करना ही योग्य है, क्योंकि उससे फिर वो नकारात्मकता तो पक्की आएगी घर में। और वो जहां तक संभव हो आप उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको विसर्जन कर दीजिए, या तो मिट्टी में या तो जल में। तो इस, और मैं अगरबत्ती के बारे में भी जो बात कर रही थी, तो आज बाई चांस वो विषय निकला है तो बता रही हूँ। घर में कभी भी अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती का जो प्रोडक्शन है, जो अगरबत्ती बनाई जाती है, तो बहुत साल पहले जब इस अगरबत्ती का आविष्कार हुआ था, हालांकि मुझे भी इस मामले में, इस बारे में लिखित में कोई मेरे पास प्रमाण नहीं है इसका, और प्रमाण ना होने से मैं आपको प्रमाण नहीं दिखा सकती। लेकिन हाँ, मेरे को जितना मेरे बचपन से मुझे जो याद है उसके आधार पे मैं बता रही हूँ कि वो मेरे बचपन में जो अगरबत्तियाँ आती थी वो ऐसी कड़क हुआ करती थी। तो और मेरी खुद की ऐसी स्वभाव था कि मैं उसको तोड़ के देखती, तो उसके अंदर की जो लकड़ी थी, तो हमारे यहाँ एक पंडित जी आते थे, तो उनको मैंने पूछा कि ये लकड़ी कैसी होती है, तो उन्होंने मुझे समझाया, तो मैं बहुत छोटी थी तब, तो उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा ये जो समिधा होती है, जो हम हवन में समिधा यूज करते हैं, उस समिधा की ही ये बारीक बारीक लकड़ियां होती है, और उसके ऊपर अगरबत्ती का जो मसाला होता है वो लपेट कर और फिर उसको सुखाया जाता है, वो अगरबत्ती होती है। तो वो अगरबत्ती शुभ होती है। उस अगरबत्ती के साथ साथ जो उसमें गुगुल, लोबान, कपूर, इस सब का मसाला लगाया जाता था, तो वो सुगंधित भी रहती थी और पवित्र भी रहती थी। तो वो अगरबत्ती आज नहीं बनती, क्योंकि वो समिधा की जो लकड़ी होती है वो महंगी आती है। और अब उसके बाद जो लोगों ने अगरबत्ती का बहुत प्रचलन हो गया, तो और वो महंगी भी पड़ने लगी, तो बांस की पतली पतली तिल्लियां करना शुरू किया। और बांस की पतली पतली जो ऐसे ढीली ढीली होती है अगरबत्ती, वो कड़क नहीं रहती, तो बांस के ऊपर जो पतली तिल्लियां होती है उसके ऊपर जो मसाला लगाया जाए, वो भी आजकल आर्टिफिशियल सब होता है, सेंट वाला, या उसमें भी कोई, हाँ थोड़ा बहुत कपूर, थोड़ा बहुत लोबान वगैरह लगाया जाता होगा, लेकिन फिर भी पुराने जमाने जैसा नहीं है। अब यहाँ पे जो बांस होता है, वो बांस कभी घर में नहीं जलाया जाता, क्योंकि बांस को घर में मतलब जलाना वो अशुभ है। बांस हमेशा, जैसे हमारे सनातन धर्म में बांस अंतिम यात्रा में वापरा जाता है, इसलिए बांस को घर में नहीं जलाया जाता। इसी वजह से अगरबत्ती को आज के युग में घर में नहीं लगाना चाहिए। जो बगैर स्टिक वाली, जिसमें लकड़ी नहीं है, बांस की तिल्ली नहीं है, जो ड्राई स्टिक आती है जिसमें सिर्फ मसाला होता है, या फिर हवन का कप होता है, वो आप लगाइए। लेकिन जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप अगरबत्ती का घर में वापर करते हैं, उसमें देख लीजिए कि वो अगरबत्ती में समिधा की लकड़ी है या बांस की है। अगर बांस वाली है तो घर में गलती से भी उसको ना लगाएं, और आपको भी मैं यही कह रही हूँ कि अगरबत्ती ना लगाएं। तो इस तरह से आपके प्रश्न के उत्तर मैंने दिए हैं, आशा करती हूँ। हाँ, समझ में आ रहा है। बहुत बहुत हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।